accident, TP करना, 8 injured. रास्ते में शैलिंग की डर से और श्रीनगर आधे रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो आप शेलिंग की वजह से भाग रहे थे? कितनी से भाग रहे हैं? और क्या, सब कुछ वही छोड़ दिया? सब कुछ जिस तरह छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, मकान सब चीज सारा। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे शेल्टर वगैरह किसी को नहीं होते, इसी वजह से मतलब पैसेंजर को हम श्रीनगर छोड़ने आते हैं। पेशेंट आए हैं इधर टंगडार में जो हादसा हुआ? अभी हमने 8 पेशेंट रिसीव किए हैं। जो टंगडार में एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो का, 8 पेशेंट हमने रिसीव किए, उसमें से एक को हमने रेफर किए, बाकी यही है, सारे पेशेंट स्टेबल है। सारे स्टेबल है? सारे स्टेबल पेशेंट है। फ्रैक्चर था 2-3 को, लेकिन यही हमने उनको ट्रीटमेंट किया, यही स्टेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। सरहदों पे तनावपूर्ण माहौल के बीच में आपको बात करें हम टंगडार करना की, तो आज 2 फैमिली टंगडार से सेफ जोन के लिए श्रीनगर में आने की कोशिश करते हैं। और जो आज हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये टीपी टंगडार में आज एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 8 लोग जख्मी हुए और एक को जीएमसी हंदवाड़ा से रेफर किया गया है श्रीनगर में। बाकी जो 7 है वो इस वक्त भी एडमिट है जीएमसी हंदवाड़ा में, लेकिन हमने उन जख्मियों से बात की है और साथ ही साथ जो ड्राइवर था इस गाड़ी का, उससे हमने बात की है। हम आज जीएमसी हंदवाड़ा में पहुंचे तो जानने की कोशिश की आखिर ये हादसा कैसे हुआ और ये फैमिलीज कहां जा रही थी। तो सबसे पहले इस 6th क्लास के बच्चे को सुनिएगा। ये कह रहा है जो आर पार शेलिंग हुई है, शेलिंग की वजह से हम वहां पे रह नहीं पा रहे हैं, ना पढ़ाई कर पा रहे हैं और खौफ दहशत में है। उसके बाद इनका मानना है उस शेलिंग की वजह से हम टंगडार से निकलकर सेफ जोन श्रीनगर में जाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे ही टीपी में पहुंचकर इस गाड़ी का हादसा होता है। सबसे पहले इस मासूम को सुनिएगा। श्रीनगर से रास्ते में शैलिंग की डर से और श्रीनगर आधे रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो आप शेलिंग की वजह से भाग रहे थे? कितनी शेलिंग हुई थी कल रात को? बहुत हुई थी, 7:30 बजे से सुबह 8 बजे तक। अच्छा, साथ में पढ़ाई करते हो? 6th में। तो आपको भी डर लगता हो, पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे? स्कूल बंद है। अच्छा, तो आप वहाँ डर की वजह से, शेलिंग की वजह से श्रीनगर जा रहे थे सेफ जोन? जी जी, आप सुन रहे थे इस 12 साला मासूम को और इसके साथ और 2-3 मासूम भी है जिनका हादसा इसी गाड़ी में हुआ है। और उसके बाद इसके साथ एक बूढ़ी माँ, और वो बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए बता रही थी कि शेलिंग की वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आज जब हमारे मकान जल गए, खाकसर हुए हैं, पूरा डैमेज है, और इस चीज़ को लेकर हमने बच्चों समेत कोशिश की थी कि हम सेफ जोन में चले जाएं। शेलिंग की वजह, शेलिंगा सी इतनी तूफान दी उसको, उसकी वजह थी। आज इतने दिन हो गए रात को नींद नहीं की, बिल्कुल पूरी रात रहती। बस ये बच्चे भी कटे, इस जिसू का तो गोला लगा नहीं, डर गचा नहीं है कमल। बस किसी वजह थी निकल का असी रास्ते में गड़ी एक्सीडेंट। अच्छा, हाँ, तो शेलिंग की वजह से वहाँ से भाग रहे हैं? थी और क्या, सब कुछ वही छोड़ दिया? सब कुछ जिस तरह छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, मकान सब चीज सारा। अच्छा, इस तरह छोड़कर आ गया। शेलिंग की वजह थी, बच्चे नहीं ला दो। अच्छा, शेलिंग, शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद हमने उस गाड़ी के ड्राइवर से बात की जो कहने पे मजबूर था कि हम हर रोज़ पैसेंजर्स को लेके आते हैं, उन्हें श्रीनगर, हंदवाड़ा, बारामुल्ला ऐसे इलाकों में छोड़ जाते हैं ताकि वो सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि करना में कल देर शाम गए जो खबर मिली, ऐसी आवाज़ें, और ये आवाज़ें सुनकर पूरा करना गूंज उठा। करना के साथ साथ ज़िले कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पूरा एरिया जो है वो एक आवाज़ थम सी गई। आंखों में आंसू, सब कलमे तैयब का विरोध करते हुए नजर आ गए। हाँ, इस ड्राइवर को गौर से सुनिए, कितने पैसेंजरों को लेके आता था हर रोज़। पिछले दिनों से लगातार तनाव के बीच ये हर एक पैसेंजर को सेफ जगह पे पहुंचा रहा।
जैसी शेलिंग चल रही थी वहाँ से हम पैसेंजर लाते थे श्रीनगर के लिए। अच्छा, हम कंटिन्यू आते जाते थे, उसी वजह से मतलब मैं सुबह गया था, वहाँ से पैसेंजर पे वापस ला रहा था, क्योंकि वहाँ पे शेल्टर वगैरह किसी को नहीं होते, इसी वजह से मतलब पैसेंजर को हम श्रीनगर छोड़ने आते हैं। मैं उनको ही ला रहा था वहाँ से वापस। तो अभी तक पिछले दिनों से जो शेलिंग का रहा सिलसिला आर पार में, तो उस वजह से वहाँ पे डर गए थे, फैमिली वगैरह वहाँ डरते हैं? वहाँ पे बहुत डरते हैं, इसी वजह से वहाँ से मतलब सभी मतलब आ रहे हैं, यहाँ श्रीनगर शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, श्रीनगर शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से जो कैंपस दिए गए थे, उन कैंपों में क्या लोग बैठ रहे हैं? हाँ, जो जहाँ पे जिस मोहल्ले में या गाँव में दिए हैं वहाँ पे बैठते हैं लोग अच्छे से। तो मतलब आर पार शेलिंग की वजह से वहाँ पे हालात ज़्यादा कशीदा हुए? हाँ, उसी वजह से मतलब सभी लोग वहाँ से मतलब आके श्रीनगर के लिए, कोई कुपवारा के लिए आ रहे थे, इसलिए इनको भी मैं मतलब लेके श्रीनगर आ रहा था। इन्होंने अपना रूम वगैरह किया था श्रीनगर, मैं वहाँ से लेके फैमिली थी, 2 फैमिली थी, एक मतलब वाइफ और हस्बैंड थे और 3 बच्चे उनके थे। उसके बाद एक मतलब औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, उसका हस्बैंड वाइफ टंडार में थे। इनको लेके मैं श्रीनगर आ रहा था। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा टंडार एरिया में? तो बहुत सारा नुकसान। कितने मकानों का नुकसान हुआ? लगभग एवरेज में लगता है 50% नुकसान हुआ इस बार टंडार में। अच्छा, 50%। जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप भी उसी इलाके से ताल्लुकात रखते मैं हैं? वहीं रहता हूँ, मैं कंडी में रहता हूँ। अच्छा, टंगडार कंडी में रहते कंडी में रहता हैं। हूँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि ये मतलब शेलिंग वगैरह जो भी है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग दर-बदर हो रहे हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो भी है सभी घर से बाहर जा रहे हैं। वो मजबूर है, कहाँ जाएंगे? किसी के पास शेल्टर होता है, किसी के पास नहीं होता है, वो कहाँ जाएगा बेचारा? अच्छा। डर की वजह से फिर तो जाना, अपनी जान तो बचानी है उनको। अच्छा। हम लोग यही चाहते हैं कि ये मतलब नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मैंने दोनों जगहों पे बात की है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ बात की है इस जंग को, सीज फायर को फिलहाल ये एग्रीमेंट करने के लिए अनाउंसमेंट हो गई है उसकी। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं उसके बाद?